माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं आपका मोहन सर, मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका लेकर आया हूं और मैं एक प्रश्न के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका समझाएंगे। हमें उम्मीद है कि यह तरीका आपको आसान लगेगा और आसानी से आप समझ भी जाएंगे। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल में निकालने के लिए तीन भुजाओं की आवश्यकता यहाँ पड़ रही है और आपके प्रश्न में ये तीनों भुजाएं दी हुई हैं। प्रथम भुजा जो हमारी है a बराबर 15, b बराबर 13 और c बराबर 14 सेमी दिया हुआ है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम यश निकालते हैं। यश बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। हम क्या करेंगे, a b c का मान रखेंगे। a का मान 15, b का मान 13 और c का मान 14 रखेंगे और 2 से भाग करेंगे। देखिए, हमने मान रख दिया। अब इनको जोड़ लेंगे, 15, 13 और 14 जोड़ेंगे तो ये 42 होगा। 42 बटा 2, 42 में 2 से भाग करेंगे तो 21 आएगा। अर्थात यश आपने कितना पाया, 21 पा लिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करणी में यश गुणे यश माइनस ए गुणे यश माइनस बी गुणे यश माइनस सी, ये फार्मूला होता है। आप जानते ही हैं यश क्या है, तीनों भुजाओं के योगफल का आधा। और ए क्या है, प्रथम भुजा, बी क्या है, द्वितीय भुजा, सी क्या है, तृतीय भुजा। सारे भुजाओं का मान दिया हुआ है और यश का मान दिया है, तो अपने सूत्र में आप इन मानों को रखिए। अब यश की जगह पर 21, फिर यश की जगह पर 21 माइनस ए की जगह पर 15, प्रथम भुजा 15 दिया है। उसके बाद फिर यश की जगह पर 21 माइनस द्वितीय भुजा 13 दिया है, 13 लिखेंगे। फिर यश की जगह पर 21 और तृतीय भुजा 14 दिया है, तो 14 हमने लिख दिया। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कड़ी ऐसे ही रहेगी। अब इन संख्याओं को जो घटाने वाली हैं उनको घटा के लिखेंगे। 21 अपनी जगह पर 13 में से 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 आएगा। फिर 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे। 21 का गुणनखंड 7 गुणे 3 होता है। 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है। 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7 जैसे है, 7 अभाज्य संख्या, उसका गुणनखंड नहीं होगा, ऐसे ही रख देंगे। फिर हम आपको आगे दिखा रहे हैं, समान अंकों का हम एक पास करके जोड़ा बना देंगे। देखिए, प्रश्न में समान अंकों का, यानी 7 यहाँ पर आया है, यहाँ भी 7 है, 7 का जोड़ा बन गया। अब इधर मैं लिख दे रहा हूँ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे। देखिए, ये आपका ये स्टेप यहाँ ला दे रहे हैं। 7 गुणे 7, फिर 3 2 बार आया है तो 3 गुणे 3 लिख दिया। फिर 2 4 बार आया है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिया। समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे, इसलिए समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे कि ये अंक कड़ी में है, तो 7 2 बार आया है, जोड़ा बन गया। 3 2 बार आया है, जोड़ा बन गया। फिर यहाँ 2 2 बार आया है, यहाँ 2 2 बार आया है। अब इन जोड़ों में से एक एक अंक निकालेंगे और कड़ी हटा देंगे। 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। जब जोड़ों में से एक एक अंक बाहर निकल जाते हैं तो कड़ी ऑटोमेटिक हट जाती है और इसी को हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। तो ये गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, 12 सते 84, अर्थात 84 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में सेमी में लिखते हैं। अगर यहाँ मीटर रहता तो वर्ग मीटर हो जाता।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बड़ा आसान ये तरीका है। इस तरीके से आप चाहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी रहेंगी, तीनों भुजाओं के सहारे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यश निकालते हैं। यश क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। तो तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 किया तो 21 आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है यश कोष्टक में यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी। हमारे पास ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है, यस भी पता है। सबका मान इस फार्मूले में रख देंगे। इस फार्मूले में मान रखने के बाद जब मैं कैलकुलेशन किया तो पहला नंबर 21 जैसे वैसे रहा। 21 में से 15 घटाया तो 6 आया, 21 में से 13 घटाया तो 8 आया, फिर 21 में से 14 घटाया हो तो 7 आया है। जो इसमें अंक गुणनखंड वाले हैं उनको मैं उनका गुणनखंड किया, क्योंकि ये रूट में है। रूट में गुणनखंड करने के बाद जिनका जोड़ा बनेगा उनको बाहर निकालेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमने समान अंकों का जोड़ा बना लिया। उस जोड़े में से एक एक अंक निकालेंगे तो कड़ी ऑटोमेटिक हट जाती है, अर्थात उसका वर्गमूल निकल जाता है। आप अगर अभाज्य संख्याएं रहें, जोड़ा 9 बने तो भागफल भी से वर्गमूल निकाल लेंगे, वो भी आंसर आपका सही होगा। वो तो आंसर आपके अंक पर निर्भर करता है कि कैसा अंक है। हमें गुणनखंड भी से इसका वर्गमूल निकालना है कि भागफल भी से। तो हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको और लगाने का मेरा तरीका आसानी से समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके अन्य साथियों के पास भी जाए, आपके पास भी पहुंचे और इसका लाभ आप ले सकें।